जय हिंद जय भारत। क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जिस तरह से आपको पता है कि गाज़ा और इजराइल के बीच में काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वॉर चल रहा है और ये अभी भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। लगातार यहाँ पर जो फ़लस्तीनी लोग हैं वो मारे जा रहे हैं और बिल्कुल भी इजराइल बिल्कुल भी रहम नहीं दिखा रहा है। जो उनको मिल रहा है मार रहा है, चाहे वो खाने की लाइन में लगे हों, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत तगड़ी वाली चल रही है। इजराइल ट्रकों को जाने नहीं दे रहा है, पूरे पूरे रास्ते पर नाकाबंदी कर दी है और लगातार खाने की कमी के कारण माल न्यूट्रिशन हो रहा है और उसकी वजह से, हंगर की वजह से लोगों की मौत हो रही है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, लोग सब के सब यहाँ पर मारे जा रहे हैं और इस चीज़ को देखते हुए लगातार इजराइल के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर तो जो देश इजराइल को नाराज़ नहीं करते थे और फ़लस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देते थे, अब यहाँ पर उन्होंने पंगे लेने शुरू कर दिए इजराइल के साथ और इसके अलावा फ़लस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देना भी शुरू कर दिया है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने भी दे दी है मान्यता, फ्रांस ने दे दी है, यूके ने दे दी है, कनाडा ने दे दी है, बेल्जियम ने दे दी है, स्पेन ने दे दी है, पुर्तगाल ने दे दी है, स्लोवेनिया ने दे दी है और इसी तरह से लगातार कई सारे देश लाइन में लगे हुए हैं और फ़लस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देते जा रहे हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो नॉर्वे का सोवरेन वेल्थ फंड है, जो $2 ट्रिलियन का है, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक फ़ंड है, उसने इजराइल की कंपनियों से डाई इन्वेस्ट यानी कि उनमें जो पैसा लगा रखा था उनको वापस लेना भी शुरू कर दिया है। और इसी तरह से यहाँ पर लगातार कई सारे देशों में प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो रुकेगा भी नहीं जब तक यहाँ पर अमेरिका का समर्थन इजराइल को मिलता रहेगा, तब तक वो रुकेगा नहीं। एक बार यहाँ पर अगर इजराइल का समर्थन अमेरिका ने करना बंद कर दिया, उसके बाद तो यहाँ पर इजराइल की कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर जो इजराइल वो पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर आश्रित है। अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल वो करता है, जैसे कि F-35 फाइटर जेट, इसके अलावा जो F-16 फाइटर जेट है, वो इंटरसेप्टर मिसाइल जो आयरन डोम वगैरह में, एरो में, डेविड स्लिंग में लगती है ना, वो यहाँ पर इस्तेमाल करता है इजराइल। और इसी के साथ ही कई सारे बम जो है वो इजराइल अमेरिका से ही मंगवाता है और इसमें यहाँ पर वो पैसा भी नहीं देता भाई। यहाँ पर मिलिट्री एड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिलती है। अमेरिका की जो जूइश लॉबी है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि अपने मन मर्जी का, अपने मुताबिक काम यहाँ पर आसानी के साथ करा लेती है। और अमेरिका के जो नेता है वो कुछ रुपए के, मतलब कुछ डॉलर के चक्कर में जूइश लॉबी के हाथों बिक जाते हैं। और यही सारा सबसे बड़ा डाउन साइड है कि यहाँ पर अमेरिका के जो नेता हैं वो जूइश लॉबी के हाथों बिके हुए। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना, काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम देशों के नेताओं से मिलते हुए जा रहे हैं। और रिसेंटली जो दोहा में जो स्ट्राइक हुई थी उसकी वजह से मुस्लिम देश काफ़ी नाराज़ है और अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से अलग कई सारे मुस्लिम देशों के साथ उन्होंने बातचीत की और फाइनली यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक 21 सूत्री यानी कि 21 पॉइंट वाला एक पीस प्लान को जो है ना अनवेल किया है कि भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना एक पीस प्लान साबित होगा। 21 पॉइंट रखे हुए हैं जिसमें यहाँ पर यह भी बताया जाए कि आने वाले समय में शायद एक फ्यूचर पैलेस्टाइन स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट यहाँ पर वजूद में आ सकता है। अब देखिए, यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को लेकर रिसेप्शन डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है और कई सारे देशों ने इसका स्वागत भी किया है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये एक अच्छा प्लान है और इसी वजह से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को ये उम्मीद है कि इस प्लान के मुताबिक ही यहाँ पर आगे बढ़ा जा सकता है। और अगर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़्यादा प्रेशराइज़ किया तो इजराइल इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि देखा जाए तो पूरी तरह से इजराइल अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो 21 सूत्रीय प्लान है उसको अगर यहाँ पर इजराइल नहीं मानेगा तो भाई अमेरिका का जो कहर है वो इजराइल के ऊपर टूट सकता है आने वाले समय में, क्योंकि एक इजराइल को लेकर इतने सारे मुस्लिम देशों को नाराज़ करने का जो जोखिम है वो शायद अमेरिका नहीं ले सकता। क्योंकि अब देखिए, दोहा में जो स्ट्राइक हुई थी, कतर में जो स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद यहाँ पर इस्लामिक नेटो बनाने का दबाव लगातार इन मुस्लिम देशों के ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर उन्होंने बात की अमेरिका से, तो अमेरिका भाई यहाँ पर ये सब जो देखकर उसको भी शायद यहाँ पर ये पसंद ना आया होगा। और अगर यहाँ पर इजराइल को नहीं रोका गया अमेरिका ने तो शायद ये इस्लामिक नेटो बन जाएगा और अमेरिका के लिए एक और मुसीबत यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। तो इसी वजह से अमेरिका शायद यहाँ पर प्रेशर करे इजराइल को कि भाई ये जो 21 सूत्रीय पीस प्रोग्राम है उसको एक्सेप्ट करो, वरना तो यहाँ पर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो क्या है ये पूरा 21 सूत्रीय प्रोग्राम?
पीस प्लान, और कैसे कैसे यहाँ पर चीज़ें जो है ना नॉर्मलाइज़ की जाएगी और किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेगी, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर मिडिल ईस्ट में पीस वापस से आएगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो जो पीस प्लान होगा वो क्या होगा, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि पीस प्लान में क्या क्या बातें की गई। तो पहली बात तो यहाँ पर ये है कि गाजा विल बी ट्रांसफॉर्म टू डे-रेडिकलाइज्ड टेरर फ्री जोन दैट पजेस नो सिक्योरिटी थ्रेट टू नेबरिंग कंट्रीज। यानी कि यहाँ पर जो गाजा होगा पूरी तरह से डी-रेडिकलाइज कर दिया जाएगा और टेरर फ्री जोन बनाया जाएगा। जो भी टेररिस्ट होंगे उन सबको या तो जो है ना ट्रायल किया जाएगा या फिर उनको जो है ना किसी दूसरे देश में भेज दिया जाएगा। जो किसी आसपास की जो दूसरे देश है जैसे कि मिस्र है, इजिप्ट है, उसके लिए कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो है कि जब गाजा स्ट्रिप होगा वो रीडेवलपमेंट किया जाएगा। वहाँ पर आपने देखा होगा ना किस तरह से जो बिल्डिंग्स है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, वहाँ पर वो रहने लायक है ही नहीं। तो वहाँ पर रहने लायक वापस से बनाने के लिए उसका रीडेवलपमेंट यहाँ पर किया जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं वो ये होगी, तीसरा पॉइंट ये होगा कि बोथ साइड जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। तो हॉस्टिलिटी जो है ना इमीडिएटली यहाँ पर रुक जानी चाहिए। इजराइल जो है अपना जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसको सस्पेंड कर देगा और फेज़ वाइज में यहाँ पर गाजा से विड्रॉल कर लेगा। जो अभी यहाँ पर इजराइल जो है उसकी सेना गाजा में तैनात है ना, वो धीरे धीरे करके वहाँ से निकल जाएगी। चौथा ये है कि 48 घंटों के अंदर जब यहाँ पर इजराइल इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, इस डील को, तो जो हॉस्टेजेस है जो हमास ने बंधक बना रखे हैं, जीवित है या फिर मृत है, उन सबको हमास इजराइल को सौंप देगा। पांचवें पॉइंट में यहाँ पर ये लिखा है कि इस पीस प्लान के अंडर में जो फ़लस्तीन के जो सिक्योरिटी प्रिजनर हैं, यानी कि जो लोग फ़लस्तीन के हैं, इजराइल ने उनको अपनी कैद में रख रखा है बिना किसी मतलब के, बिना किसी ट्रायल के, उन सबको यहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाएगा, जो 1000 से भी ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर ये है कि जब ये हॉस्टेज जो है ना वो रिलीज़ कर दिया जाएंगे तो हमास मेंबर जो होंगे वो उनको प्लेज दिलाई जाएगी कि जो भी चीज़ें होगी वो आपको को एग्जिस्ट करना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा जो यहाँ पर एमनेस्टी होगी वो दी जाएगी कि भाई अगर आप यहाँ पर इजराइल को स्वीकार कर लेते हो तो आपको यहाँ पर एमनेस्टी दी जाएगी। और इसके अलावा जो गाजा स्ट्रिप से निकलना चाहते थे उनको यहाँ पर सेफ़ पैसेज भी मुहैया कराया जाएगा, जो भी यहाँ पर जिस देश में भी वो जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये मसला होगा। और इसके अलावा यहाँ पर ये है कि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पर आ रखी है, माल न्यूट्रिशन से लोगों की मौत हो रही है, खाने पीने को नहीं है, वहाँ पर भूख है, वहाँ पर लोग हैं चिल्ला रहे हैं, फूड ट्रक के आसपास यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा लग जाती है कि भगदड़ मच जाती है। तो ऐसा नहीं होगा। और जो जनवरी 2025 में एक डील सेट की गई थी कि 600 ट्रक वहाँ पर डेली जाएंगे, तो 600 ट्रक वहाँ पर डेली जाएंगे ही जाएंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ख़राब हो चुका है उसको रिपेयर भी किया जाएगा और जो रब्बल यानी कि मलबा है उसको भी यहाँ पर हटाया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो एड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, 8वां पॉइंट है ये, एड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर न्यूट्रल इंटरनेशनल बॉडी जैसे कि एक रेड क्रेसेंट है और इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस है। इसके अलावा यहाँ पर कोई सी भी पार्टी जो ना तो इजराइल से बिलोंग करती है और ना यहाँ पर फ़लस्तीन से बिलोंग करती है, उसको यहाँ पर एक न्यूट्रल पार्टी की तरह यहाँ पर जो है ना ट्रीट किया जाएगा और वो वहाँ पर जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन को चलाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो गाजा में जो सरकार बनेगी वो यहाँ पर एक इंटरिम सरकार बनाई जाएगी, जिसको फ़लस्तीन के जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो यहाँ पर उसकी डेली गवर्नेंस को देखेंगे, जिसको यहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा इंटरनेशनल कमेटी द्वारा। और उस इंटरनेशनल कमेटी में यूएसए तो होगा, साथ ही यहाँ पर जो अरब के जो देश है वो होंगे और इसी के साथ ही उसके जो यूरोपियन पार्टनर्स है वो होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर उनको फंडिंग भी दी जाएगी, जब तक फंडिंग दी जाएगी जब तक यहाँ पर फ़लस्तीन की जो अथॉरिटी है वो रिफॉर्म ना कर दे, तो यहाँ पर तब तक है। इसके अलावा 10वां जो प्लान है वो है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक प्लान विल बी लॉन्च टू रिबिल्ड गाज़ा, यानी कि यहाँ पर एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान लेकर आया जाएगा जिसके बाद यहाँ पर गाज़ा को रीबिल्ड किया जाएगा। आपने देखा होगा कितने ज़्यादा यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो तबाह हो चुकी है, वहाँ पर पीने के पानी के प्लांट नहीं है, ना ही कोई फैक्ट्री है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ख़त्म हो चुके हैं, बिल्डिंग ख़त्म हो चुकी है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं है। उन सबको यहाँ पर रीड्रॉ किया जाएगा, रीबिल्ड किया जाएगा और उसमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी की जाएगी और साथ ही यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया जाएगा। और इसके अलावा 11वां पॉइंट ये है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा, जिसमें यहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाएगी, जिसमें यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग की जाए या फिर जो है ना कुछ कमर्शियल चीज़ें जो है ना वो की जाए, जिसमें कोई टैरिफ वगैरह भी यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। टैरिफ लगेगा या फिर नहीं लगेगा वो बात की बात है, जो लगेगा वो भी यहाँ पर मिनिमम ही होगा। और इसके अलावा जो रेजिडेंट है
वो यहाँ पर उनको मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप यहाँ पर गाज़ा छोड़ो। जिनकी इच्छा होगी वो जा सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो यहाँ पर गाज़ा जा सके। और अगर जहाँ पर गाज़ा से लोग जाएंगे भी तो उनके पास राइट टू रिटर्न होगा, यानी कि जब मर्जी चाहे वो तब गाज़ा में आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ होगी। और इसके अलावा यहाँ पर हमास जो है ना वो हर तरह की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, चाहे वो उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ऑफेंसिव मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि टनल वगैरह बना रखी है और इसके अलावा रॉकेट लॉन्च पैड है, तो उन सबको यहाँ पर डिसमेंटल कर दिया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर नई लीडरशिप बनाई जाएगी जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस जो है ना कमिट करेगी कि जो यहाँ पर आसपास के जो देश होंगे जैसे कि इजराइल और मिस्र, उनके खिलाफ किसी भी तरह कोई भी एक्शन नहीं लेगी। और इसके अलावा 14 पॉइंट ये है कि जो रीजनल एक्टर्स हैं वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सेफ गार्डिंग बोथ इन इजराइल एंड पीपल ऑफ गाज़ा, तो यहाँ पर जो सेफ गार्ड है इजराइल को भी गार्ड करेंगे कि इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन ना हो, और यहाँ पर पीपल ऑफ गाज़ा को भी यहाँ पर जो है ना किसी तरह का कोई भी खतरा किसी तरह का ना हो। और इसके अलावा जो 14 पॉइंट है, द यूएस इन पार्टनरशिप विद अरब एंड इंटरनेशनल एलाइज विल एस्टैब्लिश ए टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन फोर टू डिप्लॉय इमीडिएटली इन गाज़ा, यानी कि यहाँ पर जब इस पीस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा दोनों ही पार्टियों के जरिए, तो उसके बाद यहाँ पर थोड़े समय के लिए एक टेम्परेरी फोर्स को डिप्लॉय किया जाएगा ताकि वहाँ पर एक स्टेबिलिटी आएगी, किसी भी तरह कोई भी यहाँ पर जो है ना एक ख़तरा महसूस ना हो किसी भी देश को कि भाई एक इंटरनेशनल एक डिप्लॉयमेंट होगा, कोई कितना कुछ सैनिक यहाँ पर इस देश से आएंगे, कुछ सैनिक उस देश से आएंगे, तो उन लोगों को यहाँ पर जो है गाज़ा में डिप्लॉय किया जाएगा और यहाँ पर ताकि सिक्योरिटी सिचुएशन को देखा जा सके। और इसके अलावा फ़लस्तीन की जो पुलिस सर्विसेज है उनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो इंटरनल सिक्योरिटी है वो यहाँ पर देख सके। इसके अलावा गाज़ा विल नाइदर एनेक्स नॉर परमानेंटली ऑक्यूपाई गाज़ा, यानी कि इजराइल जो है वो किसी भी तरह का कोई भी पार्ट गाज़ा का एनेक्स नहीं करेगा, ना ही यहाँ पर ऑक्यूपाई करेगा। इट्स फोर्स विल ग्रेजुअली रिलिंक्विश कंट्रोल एज एस्टैब्लिश्ड यूनिट्स सिक्योर द टेरिटरी मेंटेन ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर आसपास वो जो है ना गाज़ा के आसपास अपनी सिक्योरिटी रख सकता है, लेकिन अंदर वो किसी भी तरह कोई भी एनेक्सेशन या फिर उसको ऑक्यूपाई नहीं करेगा। और 17वां पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर हमास यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी प्रपोजल रिजेक्ट करता है तो जो जहाँ पर हमास की जो प्रॉब्लम्स नहीं है, यहाँ जहाँ पर टेरर फ्री एरिया है उसमें यहाँ पर कंट्रोल कर लिया जाएगा, वहाँ पर जो ना दूसरी एक्टिविटी की जाएगी ताकि यहाँ पर स्टेबिलिटी लेकर आ जा सके। और इसके अलावा यहाँ पर जो 18वां पॉइंट है ये है कि इजराइल यहाँ पर कमिट करेगा कि आने वाले समय में कभी भी कतर के ऊपर स्ट्राइक ना करे। अभी जो रिसेंटली कतर के ऊपर स्ट्राइक की थी ना, तो इसकी वजह से इंटरनेशनल बॉडी जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी इजराइल से कि यार एक पीसफुल देश है, उसने कभी एक टेरर एक्टिविटी नहीं की। और इसके अलावा मीडिएशन काफ़ी ज़्यादा करता है, इजराइल के बीच में काफ़ी ज़्यादा मीडिएशन की है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक प्लान वगैरह उसने बनाया, उसके ऊपर ही तुमने अटैक कर दिया। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर जो है एम्फेसाइज़ किया गया है। और अभी यहाँ पर ये कहा गया है कि तुम यहाँ पर जो है ना कभी भी इजराइल कतर के ऊपर अटैक नहीं करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना एक स्ट्रक्चर्ड डे रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम विल बी इंट्रोड्यूस इंक्लूडिंग इंटरफेथ इनिशिएटिव डिजाइन टू रीशेप नैरेटिव एंड फोस्टर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इजराइल एंड गाज़ा, यानी कि गाज़ा के जो लोग हैं और इजराइल के लोग हैं उनके बीच में एक धर्म तो है नहीं, धर्म अलग अलग है। इजराइल के लोग ज़्यादातर यहूदी है और इसके अलावा गाज़ा के मुस्लिम हैं, तो इनके बीच में यहाँ पर जो है ना अंडरस्टैंडिंग बनाई जाएगी और इंटरफेथ यहाँ पर डायलॉग को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जब गाज़ा एक बार बन जाएगा ना तो फ़लस्तीन की अथॉरिटी यहाँ पर उसमें काम कर देगी। तो उसके अलावा यहाँ पर जो फ़लस्तीन का जो स्टेटहुड है उसके ऊपर काम किया जाएगा। अब देखिए इस मुद्दे के ऊपर यहाँ पर इजराइल काफ़ी ज़्यादा रिलेक्टेंट हो सकता है, क्योंकि इजराइल का यहाँ पर ये कहना है कि हम यहाँ पर अपने आसपास एक फ़लस्तीन जैसे एक देश की जो मौजूदगी है वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पर नेतन्याहू ने कभी काम किया भी नहीं है और कभी बातचीत भी नहीं की है। तो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर मसला हो सकता है कि इजराइल इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो 21वां पॉइंट आखिरी पॉइंट ये है कि जो अमेरिका है वो यहाँ पर इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में डायलॉग को मेंटेन करेगा, यानी कि यहाँ पर इन दोनों बीच का जो मसला है वो उसने अपने अंडर में ले लिया है कि अरब देश ना करेंगे ना यूरोपियन देश करेंगे, यहाँ पर जो हैंडल करेगा इन दोनों देशों के बीच में जो मसला है वो अमेरिका हैंडल करेगा। तो अब देखने वाली बात होगी 21 पॉइंट वाला जो प्लान है उन्होंने तो यहाँ पर जो ना रिलीज़ कर दिया है। अब यहाँ पर मसला ये है कि क्या यहाँ पर इजराइल इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा
या नहीं करेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर वो कर देता है तो इज़राइल में इसका विरोध शुरू हो जाएगा, क्योंकि लगभग समझ लीजिए कि पूरी इज़राइल की जनता है, ख़ास तौर से जो यहूदी है और पूरे वो पूरी तरह से राइट विंग हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि पूरी तरह से फ़लस्तीन का सफाया हो जाए, वहाँ पर जो इज़राइल है वो डिप्लॉय हो जाए और इज़राइल की जो लोग हैं उनको यहाँ पर गाज़ा में वापस से बसने का मौका मिल जाए। तो अब देखने वाली बात होगी क्या यहाँ पर जो इज़राइल है वो इस प्लान को एक्सेप्ट करता है या नहीं कर देगा। मुझे तो यहाँ पर ये लगता है कि अमेरिका पूरी तरह से दबाव बनाएगा कि इस प्लान को एक्सेप्ट कर लो, वरना तो हमें आगे आने वाले समय में काफ़ी चीज़ें देखने को मिल सकती है। जैसे कि इस्लामिक नेटो, जैसे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया है, इसी को यहाँ पर पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ओपन रखा है कि कोई भी देश आकर हमारे साथ ज्वाइन हो सकता है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो बीच में जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है वो एक इस्लामिक नेटो में भी बदल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। और अगर यहाँ पर एक इस्लामिक नेटो बनता है तो इज़राइल के लिए ख़तरा हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर इज़राइल इस चीज़ को भी जो है ना कंसीडर करेगा या नहीं करेगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई। वीडियो थोड़ा सी पसंद है लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।